सर मैं आपसे ये पूछना चाहता था कि अगर मैं मेरा जिस्म, दिमाग, आँख, कान नहीं हूँ, तो क्या जब मैं अपना जिस्म छोड़ दूँगा, तो क्या मैं लोगों को देख पाऊँगा? क्या चीज़ों को समझ पाऊँगा? क्या चीज़ों को सुन पाऊँगा? क्या चीज़ों को देख पाऊँगा? जवाब दें। आपने बताया अपने साथ बैठने को, तो ये ख़्याल आया मेरे अंदर। दूसरों को देख पाऊंगा, दूसरों को सुन पाऊंगा। यही तो आप हो। डिफाइन करो ना, जिसे आप कह रहे हो। एक्चुअल में बॉडी, माइंड और ये सारा स्ट्रक्चर, इस कम्बिनेशन का नाम ये दूसरे हैं। एंड दूसरों ने आपको यकीन दिला दिया है कि ये आप हो। वो नहीं हो अगर आप, तो दूसरा ही गिर गया। किसे देखना चाह रहे हो आप? नहीं, एक तो हम अक्सर वीडियो में बात भी करते हैं ना कि डेथ के बाद कुछ नहीं है। तो यहाँ तो कुछ नहीं है। यहाँ आप चीज़ों को कुछ सेंस कर नहीं सकते हो, है, फील कर सकते हो, देख सकते कुछ हो। नहीं है, सच है। और सब कुछ है, वो भी सच है। सिर्फ दो अलग तनाजुर हैं। एक जगह पे आप बैठे हैं, इर्द गिर्द देखें, बर्फ, पहाड़। इस पहाड़ के पार निकल के आप गांव में बैठ जाए ना, तो इनमें से कोई चीज नहीं है। जिस्म के इस पार बैठे हैं, तो यही सारा कुछ है। खेल ही यही है। सेंस डेटा से मतलब बनाता तुम्हारा दिमाग, तुम्हारे दिमाग की आइडेंटिफिकेशन तुम्हारी बॉडी के साथ और इस दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते तुम। और ये हसीन खेल है। इससे पार तुम जाओगे ही जाओगे, चाहो न चाहो। मौत आपको इसके पार ले जाएगी। ये आप नहीं होगे तो इनको फील करोगे, इनकी आवाजें सुनोगे। आई डोंट थिंक सो। होता क्या है, अल्टीमेटली यू विल एक्सपीरियंस दिस अपने तरीके से एज कॉन्शियसनेस। तो इसको तजर्बा करोगे, मैं अपने तरीके से करूंगा। लेकिन इसको अगर मैं यूं कहूं कि ये होगा वो होगा, तो एक और कहानी है जिसका मैं आपको असीर करने लगा हूं। कंफर्म हम नहीं कर सकते। नेवर, क्योंकि ये इस रेल में नहीं है। इस रेल में जाने रहते हुए ना, ये तो कोई भी जान सकता है कि मैं ये जिस्म नहीं हूं। ये कोई भी जान सकता है मैं ये माइंड नहीं हूं। ये कोई भी जान सकता है कि ये दूसरा कोई भी ना हो तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, और ये सारे भी हों तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। मैं हूं रंगसाज, रंग रहा हूं रिश्तों में, अपने में, पराये में, अच्छे में, बुरे में। मेरे पास रंगने का टूल है माइंड। इस तरफ रहते हुए ये तो समझा जा सकता है कि तुम ये जिस्म नहीं हो, तुम ये दिमाग नहीं हो। तुम जी के आए हो ऐसी हालत जिसमें तुम ये जिस्म नहीं थे। तुम जी के आए हो वो हालत जिसमें तुम ये दिमाग नहीं थे। तुम रोज जीते हो जब जिस्म नहीं रहते, दिमाग नहीं रहते, नींद में। नींद में जिस्म तो पड़ा होता है ना, उसकी अवेयरनेस नहीं होती। उसी का तो खेल है। लेकिन कुछ लोगों को सर जी, जिस्म मेरा है, ये थॉट माइंड में है। माइंड इज एब्सेंट, देयर इज नो बॉडी। बॉडी का एक फिजिकल बॉडी है ना, टचेबल। एक आंख बंद करो, अपने आप को सोचें तो भी एक बॉडी ही बनती है। एक वो ज्यादा सी। कंक्रीट बॉडी है एक्चुअली। उसको आप ज्यादा सर्व करते हो। उस मेंटल बॉडी के जो तकाजे हैं उनको पूरा करने के लिए आप ज्यादा कष्ट सहते हो, ज्यादा मेहनत करते हो, विच इज नॉट बैड एक्चुअली। ये नहीं कह रहा कि अच्छा या बुरा। आप कुछ कह रहे हैं। जो लोग अवेयर हालत में नींद में जाते हैं, बॉडी को तो वो फील कर सकते हैं कि वो उस हालत में जाते ही नहीं, नथिंगनेस की हालत में। बॉडी उतनी थकती नहीं है। बॉडी तो मुकम्मल तौर पे बेहोश होगी जब मुकम्मल तौर पर थकेगी। अगर आप अवेयर हालत में जाते हैं ना, तो इसका मतलब यह कि आप थके हुए नहीं हैं। थके हुए हैं तो आप अवेयर्ड हालत में नींद में घुसेंगे ही नहीं। बॉडी अपना मैकेनिज्म जो है ना, खुलिया खुलिया अपने आप को सरवाइव करना जानता है। वो अपना मैकेनिज्म ऑन करेगा, आप थकी हुई हालत में फौरन नींद में चले जाएंगे। लेकिन अगर आप मेडिटेटिव हालत में जाकर सोते हैं तो आप आहिस्ता आहिस्ता जिस्म रिलैक्स करता जाता है और आप नींद में एक तरह से एंटर होते हैं, एक और रेल्म में दाखिल हो गए। वो इतनी मतलब अनस्टेबल नींद होगी कि पत्ता ही लेना तो आंख खुलवा सकता है आपकी। आपको अपने जागे हुए होने का एहसास रहता है।
आपको अपनी करवट करवट याद रहती है कि मैंने इतनी करवटें ली। हाँ, ऐसे ही है। तो बॉडी अगर थकी हुई नहीं है और मेडिटेटिव स्टाइल से अगर आप नींद में जाते हैं तो ये खिड़की हो सकती है बहुत सारी चीज़ों तक पहुंचने की। बहुत सारी चीज़ें जब मैं कह रहा हूं ना, जिन्हें कहना नहीं चाहिए एक्चुअली, लेकिन कहना पड़ता है, बियॉन्ड माइंड एंड बॉडी जो रियलिटी है ना, जो रेल्म है, उसकी कोई ना कोई झलकियां आपको थोड़ी थोड़ी मिलना शुरू हो जाएगी। अवेयर हालत में नींद में जाना कैन बी अ पोर्टल, क्योंकि वो हालत किस तरह की है इसकी झलकियां मिलती हैं? ड्रग एक हालत है ना, कुछ करती है ना आपके पास, आपके साथ। शराब, अफीम, कोई भी ओपियानाइड एक हालत तारी करती है ना। साइकेडेलिक उससे अगली कैटेगरी है, एक हालत तारी करती है ना। ठीक ऐसे ही नींद में ना आप एक और हालत में होते हैं। अब जागते हुए जाने का मतलब क्या है? अगर सपोज आप एक आदत बनाते हैं कि नींद से पहले 15 मिनट को नोटिस करना शुरू करें ना, तो सबसे पहले आपको जो चीज़ नज़र आएगी ना वो ये होगी कि ये जो 15 मिनट है, 20 मिनट है, 30 मिनट है, जितनी भी, जब आप नींद के लिए सोए और नींद में डूबे, इसमें ना आप आधे होते हैं। आधे होते हैं, आधे होते हैं, आधे नींद की तरफ जा चुके होते हैं। गनूदगी मतलब आधे इस दुनिया में है, आधे उस दुनिया में है। उस हालत में आप अलर्ट रह रहे हैं। ये ड्रग के साथ आप करके देखें, तजर्बा बदल जाएगा। ये साइकेडेलिक के साथ करके देखें, तजर्बा बदल जाएगा। आधी हालत है, आधे इस तरफ, आधे स्टोरी ऑफ यू और आधे यू में। स्टोरी ऑफ यू जब मैं कहता हूँ ना, इसको एक बात ध्यान में रखिएगा, मतलब बहुत सारी जगहों पे मैंने देखा ये गलत फहमी पैदा हो रही है कि जब मैं स्टोरी ऑफ यू कहता हूँ ना, ईगो, तो इससे नेगेटिवली कॉनोटेट किया जाता है। ये कोई बुरी चीज़ है, ये अच्छी चीज़ है, उतनी ही अच्छी चीज़ है जितनी उस तरफ वाली। ठीक है, तो आधे आप होते हैं इस तरफ, इस दुनिया में, आधे उस दुनिया में, और इस हालत के आप विटनेस बन गए हैं कि मैं इधर भी हूँ, उधर भी। हाँ, मैं नींद, मेरे मतलब आसाब सुस्त हो रहे हैं और मैं नींद की तरफ जा रहा हूँ। ये अवेयरनेस के साथ जो आप कह रहे हैं ना, नींद में जाने से क्या होता है, उसको हम एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हैं। लाजमी बात है आप अपने तरीके से करेंगे, जो इसको ट्राई करेगा वो अपने तरीके से करेगा। हम उसे एक स्ट्रक्चर खाके की तरह समझने की कोशिश कर रहे हैं। जब आप इस अवेयर्ड हालत में, इस नेम गनूदगी, नेम बेदारी की हालत में अवेयर रहेंगे, अलर्ट रहेंगे, तो अंदर जब दाखिल होंगे ना उस हालत में, तो उस हालत, इस हालत की इको जो है ना वहाँ चलती रहेगी। यानी कि आपके पास अवेयरनेस, वो जो हमारी आम अवेयरनेस है ना, वो काम करता नजर आएगा। जानकारी हो रही है आपको, अपने सोने का एहसास हो रहा है, सोते हुए कमरे में कोई हलचल हुई है, कोई तब्दीली हुई है, आंख खोले बगैर आपको एहसास हो रहा है। ठीक है, बेसिकली उस रेल्म में आप बैठे हैं और इस रेल्म का थोड़ा सा मुशाहिदा कर रहे हैं। तो इसलिए मैं कहता हूँ ये एक पोर्टल हो सकता है बॉडीलेस माइंडलेस स्टेट को टेस्ट करने का। टेस्ट ही करते हैं आप, पाना वही है, जब आप डिसॉल्व हो जाएंगे, आपको खुद ही पता चल जाएगा। तो डेथ में अगर आप अवेयर हालत के साथ जाते हो, अगर आप नींद में इस तरह जा सकते हो तो डेथ में जाया जा सकता है, क्योंकि डेथ जो है ना एक लंबी नींद है। मतलब उसको अगर साइंटिफिकली बच्चों की तरह समझने की कोशिश करें ना, ये बॉडी गिरी, डेथ, आपने उसे डिकम्पोज करने के लिए छोड़ दिया जमीन के अंदर, ये गलना सड़ना शुरू हो गई। गलना ये टाइम लेगी, कुछ मॉलिक्यूल बनेगी, कार्बन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन में बदलेगी, किसी और शेप में दरख्त बनकर निकलेगी, सफर जारी हो जाएगा। मतलब वो जो आपकी हालत 24 घंटे के बाद, मतलब 8 घंटे की नींद के बाद आप फिर वापस आ जाते हैं ना, ये उस तरह की एक लंबी नींद है। उस हालत में आपको अगर अवेयर हालत में जाते हैं, ठीक जैसे नींद में अवेयर हालत में जाने से नींद में आप कॉन्शियस रह सकते हो, जब मौत के बाद आप उतरते हैं अवेयर हालत में तो कॉन्शियस रह सकोगे, वो फीलिंग होगी, वो एहसास होगी, लेकिन वो डाई डाउन करेगी। डाई डाउन करते 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 एक पॉइंट आएगा जिधर अब कहानियां हैं जो मुख्तलिफ लोगों की अगर सुने, कोई कहेगा पुनर्जन्म, कोई कहेगा जन्नत जहन्नम, कोई कहेगा कोई और फॉर्म में आप बदल गए।
वो फिर क्योंकि दूसरी फॉर्म में अगर आप ढल रहे हैं तो इस बॉडी माइंड कॉन्शियसनेस को गिरना पड़ेगा इसकी कहानी खत्म होगी। ताकि वो प्रॉपर तरीके से स्टोरी शुरू हो सके, अदरवाइज वो कहानी शुरू नहीं होगी। अब ये स्टोरी जितनी देर सॉलिड रहती है उतनी देर तक अगली कहानी शुरू होने में देर होती रहती है। जैसे मिसाल के तौर पे तजर्बा नहीं है, कही हुई बातें हैं, उसको हम अगर समझने की कोशिश कहते हैं कि जिन लोगों की मौत होती है ना एक्सीडेंटल, हादसाती तौर पर, उनकी रूहें भटकती रहती हैं। इसी दुनिया ये एक थाट है ना, ऐसे ही है, मतलब थाट की सतह पर ही है। हम इस पर कोई वो नहीं, एफिडेविट नहीं दे रहे, कोई तस्दीक नहीं कर रहे। तो उसकी एक रीजन यही हो सकती है ना कि वो जो प्रोसेस होता है स्टोरी वाला, हाँ, वो प्रोसेस स्टोरी के मिटने का भी प्रोसेस। अभी कहानी उरूज पे थी और बिजली चली गई, जो सिनेमा में बैठे फिल्म देख रहे हैं वो छोड़ के तो नहीं जाएंगे, वो तो बैठेंगे जी लाइट चलाओ, अभी तो फिल्म रहती है। लेकिन एक बंदा जब मरता है उसे पता लग रहा है कि उसके आज़ा खत्म हो रहे हैं, चीजें काम करना छोड़ रही हैं, तो वो सरेंडर करता जा रहा है, सरेंडर करता जा रहा है, करता एक पॉइंट आएगा जिस वक्त मुकम्मल सरेंडर करेगा, वो टाइम ऑफ डेथ है। तो स्टोरी का जो खात्मा, यानी कि अगर आप अवेयरनेस कॉन्शियसली डेथ में दाखिल होते हैं तो आफ्टर डेथ आप इस सारे स्ट्रक्चर को ना ऑब्जर्व कर सकते हो, मुशाहिदाकार के तौर पर मौजूद रह सकते हो, विच यू आर एक्चुअली नाउ। अभी भी आप वही हो, लेकिन आप इस स्टोरी के साथ हो। अभी इसमें स्टोरी इन्वॉल्व, अभी जो होगी ना, ये स्टोरी डाई डाउन करते 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 जाएगी और डिसॉल्व हो जाएगी और नई कहानी शुरू। ये कायनात ऐसे ही चलती सर्कल में घूम रही है। निर्वाण किस हालत का नाम है जहाँ पे स्टोरी दोबारा कंटिन्यू नहीं होती, कहते हैं इसके बारे में। ये भी कहानी है ना, उसको मान लेने में कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि हमारा इंसानी दिमाग की फितरत है कहानी को एंड देना चाहता है। एक कहानी शुरू हो तो उसका खात्मा भी होना चाहिए। ये खात्मे की जबान आपके लिए जरूरी है। निर्वाण कुल में आप एक हो गए, वो कुल जिसके बारे में आपके पास ये भी थाट हो कि वो सारा कुछ जनरेट कर रहा है और वो सारा कुछ इस तरह से क्रिएट कर रहा है कि उसमें खुद को भी रख रहा है, तो आप ना कैसे हो गए? आप उस कुल का हिस्सा बने, वो कुल जो हर जुज में ऑलरेडी मौजूद है। इवन अगर स्टोरी चली भी जा रही है तो अभी आप निर्वाण की हालत में ही, निर्वाण की हालत में हो आप एक्चुअली हर वक्त, एज ए विटनेस। कहानी से बाहर आप हमेशा आप ही हो, या वो ही है, इसको यूं कह लो।